आज का प्रसंग है कर्ण। जो छूटा हुआ पीछे का प्रसंग है, कल वाला वो अधूरा था, आज उसको पूरा किया जा रहा है। कर्ण सापेक्ष, कर्ण निरपेक्ष साधन और कर्ण रहित साध्य। तत्रैव सती कर्तारमानं केवलम तू ये पश्येत कृत बुद्धितवान स पश्यति दुर्मति। जो कर्मों के विषय में शुद्ध आत्मा को कर्ता मानता है वह दुर्मति ठीक नहीं समझता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है मिति मन्यते। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, अर्थात गुण करता है, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मानता है। तत्ववितो महाबहु गुण क्रम विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ति इति मत्वा न सहजते। हे महाबाहु, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टुनुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेति मद भावम सो अधिगच्छति। जिस विवेकी विचार कुशल मनुष्य तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से पर सर्वथा निर्लिप्त अनुभव करता है, तब वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, संपूर्ण इंद्रियां ही इंद्रियों के विषयों में वर्त रही हैं, अर्थात इंद्रियां करता है। नेव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववितः। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूं ऐसा माने, अर्थात अनुभव करे। इस प्रकार कहीं प्रकृति को, कहीं गुणों को और कहीं इंद्रियों को कर्ता कहने का मतलब यह है कि परमात्म तत्व में कर्तृत्व नहीं है। कर्तृत्व भोक्तत्व संसार का स्वरूप है। जब परमात्म तत्व करता ही नहीं है तो फिर अन्य कारक वहां तक पहुंच ही कैसे सकते हैं। अतः उसकी प्राप्ति कर्ण के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत कर्ण के संबंध विच्छेद से होती है। उपनिषद में आया है, न तत्र चक्षुर गच्छन्ति न वागच्छन्ति नो मने। उस ब्रह्म तक न तो नेत्रेंद्रिय जाती है, न वाणी जाती है और न मन ही जाता है। यन मनसा न मनुते यनुहूर मनो मन मतमय तदेव ब्रह्म तमम विधि नेदम यदि दमु वास्ते। जो मन अंतःकरण से मनन नहीं किया जाता, प्रत्युत जिससे मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इसकी लोक उपासना करता है, अर्थात जिसका ज्ञान अंतःकरण से होता है, वह ब्रह्म नहीं है। नेव वाचा न मनसा प्राप्तु शक्यो चक्षुषा। वह परमात्मा तत्व न तो वाणी से, न मन से और न नेत्रों से ही प्राप्त किया जा सकता है। नाय मात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेदवा न बहुना श्रुतेन यमे वेश्य वृणुते तेन लभ्य सत सये आत्मा विवृणुते तनु स्वामे। यह आत्म तत्व परमात्मा न तो प्रवचन से, न बुद्धि से और न बहुत सुनने से ही प्राप्त हो सकता है। यह जिसको स्वीकार कर लेता है उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह परमात्मा उसके लिए अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देता है। परमात्मा उसी साध्य को मिलते हैं जिसको वे स्वयं स्वीकार कर लेते हैं, और वे उसी को स्वीकार करते हैं जो केवल उनको ही प्राप्त करना चाहता है। ये यथा माम प्रपदन्ते तांस थेव भजामि हम। मतलब है कि परमात्मा साध्य की उत्कृष्ट अभिलाषा से प्राप्त होते हैं, श्रवणादि साधनों से नहीं। शांकर भाष्य में आया है, यमेव परमात्मान में वेश विद्वान वृणुते प्राप्त तो मिच्छति तेन वर्णेन नेस परमात्मा लभ्यो नायेन साधनांतरेण नित्य लब्ध सब भावत्वात्। जिस परमात्मा को यह विद्वान वर्ण करता है, अर्थात प्राप्त करने की इच्छा करता है, उस वर्ण करने के द्वारा ही यह परमात्मा प्राप्त होने योग्य है। नित्य प्राप्त स्वरूप होने के कारण वह परमात्मा किसी अन्य साधन से प्राप्त नहीं हो सकता। गीता में आया, श्रुत्वा पयेनम वेद न चेव कश्चित। इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता। मतलब है कि जैसे संसार में सुनने मात्र से विवाह नहीं होता,
परंतु स्त्री और पुरुष एक दूसरे को पति पत्नी रूप से स्वीकार करते हैं तब विवाह होता है। ऐसे ही सुनने मात्र से परमात्म तत्व को कोई भी नहीं जान सकता, प्रत्युत सुनने के बाद जब स्वयं को स्वीकार करेगा अथवा उसमें स्थित होगा तब स्वयं से उसको जानेगा। अतः सुनने मात्र से मनुष्य ज्ञान की बातें सीख सकता है, सुना सकता है, लिख सकता है, पर अनुभव नहीं कर सकता। मैं हूं इस तरह अपने होनेपन सत्ता का जो अनुभव होता है वह किसी कारण से नहीं होता। मतलब है कि अपना होनापन किसी कारण के अधीन नहीं है, प्रत्युत स्वतः सिद्ध है। अतः जब अपने होनेपन का अनुभव करने के लिए भी किसी कारण की आवश्यकता नहीं है तो फिर परमात्म तत्व क्या हमारे से भी कमजोर है कि उसके अनुभव के लिए कर्ण की आवश्यकता हो? सत्ता तत्व कर्ण रहित है। इसका सोने के समय में स्पष्ट अनुभव प्रत्येक मनुष्य को होता है। सोने के समय में ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि आदि सब अविद्या में लीन हो जाते हैं, पर स्वयं रहता है। इसलिए सोने के समय में जगने पर उसकी यादाश्त, हम कहते हैं कि ऐसा सुखपूर्वक सोया कि मेरे को कुछ पता नहीं था। इस यादाश्त से सिद्ध होता है कि सुख का अनुभव करने वाला और कुछ पता नहीं था, यह कहने वाला तो था ही। नहीं तो सुख का अनुभव किसको हुआ और कुछ पता नहीं था, यह बात किसने कही? एक स्त्री की नथ कुएं में गिर गई, उसको निकालने के लिए एक आदमी कुएं में उतरा और जल के भीतर जाकर इस नथ को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते वह नथ उसके हाथ लग गई तो उसको बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु उस समय वह कुछ बोल नहीं सका, क्योंकि वाणी अग्नि और जल का आपस में विरोध है। जल से बाहर आने पर ही वह बोल सका कि नथ मिल गई। ऐसे ही सोने के समय में कर्णों के लीन होने पर मनुष्य सुख का अनुभव तो करता है, पर उसको व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि बोलने का साधन नहीं रहा। सोने के समय में जगने पर ही उसको सोने के समय का सुख की यादाश्त होती है। यादाश्त अनुभवजन्य होती है। अनुभवजन्यम ज्ञानम समृद्धि। इस प्रकार सोने के समय में कर्णों के अभाव का अनुभव तो सबको होता है, पर अपने अभाव का अनुभव किसी को कभी नहीं होता। कर्ण हमारे बिना नहीं रह सकते, पर हम खुद कर्णों के बिना रह सकते हैं और रहते हैं। सता मात्र, चिन्ह में मात्र हमारा स्वरूप है। इस नित्य सता को किसी की अपेक्षा नहीं है, परंतु सता की अपेक्षा सबको है। अतः सता का बोध कर्णों के द्वारा नहीं होता, प्रत्युत कर्णों के संबंध विच्छेद से होता है। एक मार्मिक बात है कि सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति जिस रीति से होती है उस रीति से परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होती। संसार का कोई भी काम कर्ण के बिना नहीं होता। जो भी काम होता है कर्ण से ही होता है। कारण कि अप्राप्त सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति तो क्रिया से होती है, पर नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व की प्राप्ति क्रिया से नहीं होती। नास्त्य कृत कृतेन, क्योंकि वह क्रिया से अतीत तत्व है, अतः उसकी प्राप्ति के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है। जैसे कंठी गले में है और गला कंठी में है, पर वहम हो गया कि कंठी खो गई, तो इस वहम को मिटाने के लिए किसी कर्ण की जरूरत नहीं है, प्रत्युत ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान कंठी को पैदा नहीं करता, प्रत्युत वहम मिटाता है। अतः किसी वस्तु को बनाने में, पैदा करने में तो कर्ण की जरूरत है, पर जो स्वतः सिद्ध पहले से ही विद्यमान तत्व है उसमें करने की क्या जरूरत है? खोया कहे सो बावरा, पाया कहे सो कूर, पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। परमात्मा तत्व का अनुभव स्वयं को होता है, कर्ण को नहीं। अतः परमात्मा तत्व का अनुभव करने के लिए हम कर्ण की जितनी आवश्यकता मानेंगे उतनी ही परमात्मा तत्व के अनुभव में देरी लगेगी। वास्तव में हमें नित्य प्राप्त तत्व की ही प्राप्ति करनी है और नित्य निवृत्ति की ही निवृत्ति करनी है, नया कुछ नहीं करना है। अतः इसमें किसी कर्ण अर्थात क्रिया की अपेक्षा नहीं है। इसलिए गीता कहती है आत्मयेवात्मना तुष्ट है, अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहना। यसत्वातम रतिरेव स्यादात मृत्युश्च मानव आत्म न एव न संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला तथा अपने आप में ही तृप्त एवं अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उदरे दातम नात्मानम, अपने द्वारा अपना उद्धार करो। यत्र चेवात्मानम पश्यनात्मनि तुष्यति, जिस अवस्था में स्वयं अपने आप को देखता हुआ अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। पश्यति केचिद दात्मान आत्मना,
अपने आप से अपने आप में परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितमय, अपने आप में स्थित परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। भगवान के लिए भी अर्जुन ने कहा है, स्वयमेवात्मनात्मनम वेथय तमम पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। उपनिषद में भी आया है, आत्मयेवात्मानं पश्यति, आत्मा में ही आत्मा को देखता है। ब्रह्मेव सन् ब्रह्मापयति, ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। आत्मना विन्दते वीर्य विद्या विन्दते अमृतम, अमृतत्व अपने आप से ही प्राप्त होता है। विद्या से तो अज्ञानांधकार को निवृत्त करने का सामर्थ्य मिलता है। केनोपनिषद के उपयुक्त मंत्र के साकर भाष्य में आया है, आत्मना विन्दते स्नेव नित्यातम स्वभावे नामृत्य तवम विन्दते नालंब न पूर्वकम विन्दत इति आत्म विज्ञानापेक्षम, यदि ही विधोत्पाद्य मैं मृत्य तवम सयाद नित्यम भवेत क्रम कार्यवत। अतो न विधोत्पादम यदि चातम नेवामृत तवम विन्दते किम पुनर्विद्या क्रियते इत्युच्यते। अनात्म विज्ञानम निवर्तयन्ति सा तनिवृत्त्या स्वाभाविकस्यामृत तवस्य निमित्तमिति कल्पते, यत् अहम वीर्य विद्या विन्दते। अमृतत्व तो आत्मा से अपने नित्य स्वभाव से ही प्राप्त करते हैं, किसी के आश्रय से नहीं। विन्दते, इससे यह समझना चाहिए कि उसकी प्राप्ति आत्म विज्ञान की अपेक्षा रखने वाली है। यदि अमृत तव विद्या से उत्पन्न किया जाने योग्य होता तो कर्म फल के समान अनित्य हो जाता, इसलिए वह विद्या से उत्पाद्य नहीं है। यदि कहो कि जब अमृतत्व स्वतः ही मिल जाता है तो विद्या उसमें क्या करती है, तो इसमें हमें यह कहना है कि वह अनात्म विज्ञान को निवृत्त करती हुई उसकी निवृत्ति के द्वारा स्वाभाविक अमृतत्व की हेतु बनती है, क्योंकि विद्या से अज्ञानांधकार को निवृत्त करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। ऐसा कहा भी है, धन सहाय मंत्रोषधित पोय कृतम वीर्य मृत्युम न सक्रोत्य भी भवितुमनित्य वस्तु कृत तवात आत्म विद्या कृतम तु वीर्यमात्म नेव विन्दते नान्येन इत्योतो अन्य साधन तवादाम विद्या वीर्यस्य तदेव वीर्य मृत्युम सक्रोत्य भी भवितुमय। धन सहाय मंत्र औषधि तप और योग से प्राप्त होने वाला सामर्थ्य अनित्य वस्तु का किया हुआ होने से मृत्यु का पराभव करने में समर्थ नहीं है, किंतु आत्म विद्या से होने वाला वीर्य तो आत्म द्वारा ही प्राप्त किया जाता है, अन्य किसी से नहीं। इसलिए आत्म विद्या जनित वीर्य किसी अन्य साधन से प्राप्त होने वाला नहीं है, अतः वही वीर्य मृत्यु का पराभव कर सकता है। मतलब यह हुआ कि परमात्म तत्व की प्राप्ति स्वयं को होती है, करण को नहीं। अतः उसकी प्राप्ति के लिए अंतःकरण की जरूरत नहीं है, प्रत्युत अंतःकरण से संबंध विच्छेद की जरूरत है। जिसे संबंध विच्छेद करना है वह कैसा है और कैसा नहीं है, इससे क्या मतलब है। किम भद्रम वा दैत्यसया वस्तुने कियते वाचोदितम तदनरतम मनसा ध्यात्मेव च। संसार की सब वस्तुएं वाणी से कही जा सकती हैं और मन से सोची जा सकती हैं, अतः वे सब असत्य हैं। जब द्वैत नाम की कोई वस्तु ही नहीं है तो फिर उसमें क्या अच्छा और क्या बुरा। शंका होती है, अंतःकरण को शुद्ध किए बिना उससे संबंध विच्छेद कैसे होगा। समाधान है कि वास्तव में परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए अंतःकरण की आवश्यकता समझना और अंतःकरण से अपना संबंध मानना ही अंतःकरण की अशुद्धि है। बोध अंतःकरण से नहीं होता, प्रत्युत विवेक की जागृति से होता है और स्वयं को होता है। जैसे कलम बढ़िया होने से लिखावट तो बढ़िया हो सकती है पर लेखक बढ़िया नहीं होता है जाता। ऐसे ही अंतःकरण शुद्ध होने से क्रियाएं तो शुद्ध हो सकती हैं पर कर्ता शुद्ध नहीं हो जाता। कर्ता शुद्ध होता है अंतःकरण से संबंध विच्छेद होने पर, क्योंकि अंतःकरण से अपना संबंध मानना ही अशुद्धि का मूल कारण है। अपनापन ममता ही मल है, ममता मल जरी जाई।
सिद्धे सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसकी व्याख्या करते हुए श्री शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, फल तृष्णा सुयेन क्रियमाणे कर्माणि सत्व सुसिद्ध शुद्धिजा ज्ञान प्राप्ति लक्षणा सिद्धि सत्य विसर्य यजय असिद्धि सततो सिद्धे सिद्ध्योरपि सम सतुल्यो भूत्वा कुरु कर्माणि को असो योगो यत्र स्थ कुर्वीत्युक्त मिन दमेव ततः सिद्धे सिद्ध्यो समत्वम योग उच्यते। फल तृष्णा रहित पुरुष के द्वारा कर्म किए जाने पर अंतःकरण की शुद्धि से उत्पन्न होने वाला ज्ञान प्राप्ति तो सिद्धि है, और उससे विपरीत ज्ञान प्राप्ति का न होना असिद्धि है। ऐसी सिद्धि असिद्धि में सम होकर अर्थात दोनों को तुल्य समझकर कर्म कर वह कौन सा योग है जिसमें स्थित होकर कर्म करने के लिए कहा है। यही जो सिद्धि और असिद्धि में सम होना है उसी को योग कहते हैं। मतलब यह हुआ कि साधक को अंतःकरण की शुद्धि अशुद्धि की अपेक्षा न रखकर सम रहना चाहिए, कारण कि अंतःकरण की शुद्धि और अशुद्धि दोनों का जो प्रकाशक साक्षी है वह शुद्धि अशुद्धि से रहित है, सम है। अतः अंतःकरण को शुद्ध करने की जरूरत नहीं है, प्रत्युत सम होने की अर्थात अंतःकरण तथा उसकी शुद्धि अशुद्धि दोनों का त्याग करके अपने स्वयं स्वरूप में स्थित होने की जरूरत है, जो कि स्वतः सिद्ध है। भागवतोक्त हंस गीता में भगवान कहते हैं, गुणे सवा विश्यते चेतो गुणाश्चेतसी च प्रजा जीवस्य देह उभयम गुणाश्चेतो मदात्मने गुणेषु चाविसची तम भिक्षणम गुण सेवया गुणाश्य चित्त प्रभवा मद्रुप उभयम तैजेत। यह चित्त विषयों का चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं। यह बात सत्य है, तथापि विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे स्वरूप भूत जीव के देह उपाधि हैं, अर्थात आत्मा का चित्त और विषय के साथ कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो गया है और विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं, इन दोनों को अपने वास्तविक स्वरूप से अभिन्न मुझ परमात्मा में स्थित होकर त्याग देना चाहिए। ऐसे ही बात श्री रामचरितमानस में भी आई है। सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक गुण न उभयु न देखिए सो अविवेक। क्या प्रश्न होता है कि क्या परमात्मा का सगुण साकार रूप भी करण निरपेक्ष है? उत्तर है कि हाँ, परमात्मा तत्व का सगुण रूप भी वास्तव में निर्गुण होने से कर्ण निरपेक्ष कर्ण रहित ही है। परमात्मा को चाहे निर्गुण कहें चाहे सगुण कहें, वे सत्व रज तम तीनों गुणों से सर्वदा अतीत हैं। वे सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के लिए गुणों को स्वीकार करते हैं, पर ऐसा करने पर भी वे गुणों से सर्वदा अतीत ही रहते हैं, गुणों से बंधते नहीं। अतः परमात्मा तत्व के ब्रह्मा विष्णु और महेश रूप भी तत्व से निर्गुणी है। वास्तव में परमात्मा सगुण निर्गुण साकार निराकार आदि सब कुछ है। सगुण निर्गुण आदि तो उनके विशेषण नाम है जो परमात्मा गुणों से कभी नहीं बंधते। जिनका गुणों पर पूरा अधिपत्य होता है वे ही परमात्मा निर्गुण होते हैं। अगर परमात्मा गुणों से बंधे हुए और गुणों के अधीन होंगे तो वे कभी निर्गुण नहीं हो सकते। निर्गुण तो वे ही हो सकते हैं जो गुणों से सर्वथा अतीत है, और जो गुणों से सर्वथा अतीत है ऐसे परमात्मा में ही संपूर्ण गुण रह सकते हैं। जो अपने को गुणों से बंधा हुआ मानता है वह जीव भी परमात्म प्राप्ति होने पर जब गुणातीत कहा जाता है, गुणातीत स उच्यते, तो फिर परमात्मा गुणों से आबद्ध कैसे हो सकते हैं? ये तो नित्य ही गुणातीत हैं। जब परमात्मा सगुण साकार रूप से प्रकट होते हैं तब उनके कर्ण भी प्राकृत माइक नहीं होते, प्रत्युत चिन्मय होते हैं। जन्म कर्म च में दिव्यम चिदानंदम है देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। भगवान का साकार रूप जीवों के शरीरों की तरह हाड़ मांस का नहीं होता। जीवों के शरीर तो पाप पुण्यमय नाशवान रोगी विकारी पांच भौतिक और रज वीर्य से पैदा होने वाले होते हैं, पर भगवान का शरीर पाप चुप पुण्य से रहित अविनाशी रोग
रहित, विकार रहित, चिन्हवे तथा स्वतः प्रकट होने वाला होता है। जीवों के शरीरों की अपेक्षा देवताओं के शरीर भी दिव्य होते हैं, पर भगवान का शरीर देवताओं के शरीर से भी अत्यंत विलक्षण परम दिव्य होता है, जिसको देखने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांडक्षणे। भगवान के शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध सब के सब चिन्मय है। भगवान का एक नाम आत्मा राम गणाकर्षी भी है। भगवान के चरण कमलों की गंध से नित्य निरंतर परमात्म तत्व में स्थित रहने वाले सनकादिकों के चित्त में भी हलचल पैदा हो गई थी। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल कमी श्रतुल मी करंद वायु अनंत अनंतर्गत सब विवरेण चकार तेसाम संक्षो भम क्षर जुसामपि चित्त तन्वो। प्रणाम करने पर उन कमल नेत्र भगवान के चरण कमल के पराग से मिली हुई तुलसी मंजरी की वायु ने उनको नासिका छिद्रों में प्रवेश करके उन अक्षर परमात्मा में नित्य स्थित रहने वाले ज्ञानी महात्माओं के भी चित्त और शरीर को शुद्ध कर दिया। मतलब है कि सगुण होते हुए भी परमात्मा वास्तव में निर्गुणी है, इसलिए सगुण की उपासना करने वाला साधक भी तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है। माम ये यो वे भीचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मनुष्य अव्यय भीचारी भक्ति योगी के द्वारा मेरा सेवन करता है, वह इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। सगुण की उपासना करने वाला निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति का पात्र कैसे होता है? इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा है मैं मृत सयावयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुख से एकांतिकस्य च। ब्रह्म अविनाशी अमृत शाश्वत धर्म और एकांतिक सुख की प्रतिष्ठा आश्रय में ही हूं। उपयुक्त श्लोक में ब्रह्म तथा अविनाशी अमृत को प्रतिष्ठा में हूं, यह निर्गुण निराकार की बात है। भगवान ने ब्रह्मणाय धाय कर्माणि और मया तत्मिदम सर्व जगत व्यक्त मूर्तिना पदों में भी अपने को सगुण साकार को ब्रह्म तथा अव्यक्त मूर्ति कहा है। शाश्वत धर्म की प्रतिष्ठा में हूं, यह सगुण साकार की बात है। अर्जुन ने भी भगवान को शाश्वत धर्म गोप्ता कहा है। एकांतिक सुख की प्रतिष्ठा में हूं, यह सगुण निराकार की बात है। इसी प्रकार 11वें अध्याय के 18वें श्लोक में भी तवमक्षरम परमम वेदितव्यम पदों से निर्गुण निराकार की बात आई है। तवमस्य विश्वस्य परम निधानम पदों से सगुण निराकार की बात आई है। और तत्वम शाश्वत धर्म गोप्ता पदों से सगुण साकार की बात आई है। 11वें अध्याय के ही 54वें श्लोक में भगवान कहते हैं, भक्तिया तव न ये आशक्य अहमे वह विधो अर्जुन ज्ञातु दृष्टु च तत्वेन प्रविष्टु च परंतव। हे शत्रु तापन अर्जुन, इस प्रकार में अनन्य भक्ति से ही तत्व से जानने में, देखने में और प्रवेश करने में शक्य हूँ। यहाँ भी भगवान ने सगुण की उपासना से निर्गुण की प्राप्ति बताई है। जैसे ज्ञातुम पद निर्गुण निराकार के लिए, दृष्टुम पद सगुण साकार के लिए और प्रवेशुम पद सगुण निराकार तथा निर्गुण निराकार दोनों के लिए है। मतलब है कि सगुण की उपासना कर्ण सापेक्ष दिखते हुए भी परिणाम में कर्ण निरपेक्ष भी है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।